अब लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस कांड की जांच करने के लिए जो एसआईटी अदालत ने बनाई उसने कोर्ट को कहा है कि इस कांड में किसानों की हत्या की गई, यानी लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई है। जांच अधिकारी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि अभियुक्तों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर हत्या के प्रयास और अंग भंग करने की दफाएं बढ़ाई जाएं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है, जो इस वक्त लखीमपुर की जेल में है। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने आरोपी बेटे आशीष मिश्रा से मिलने आज लखीमपुर जिला जेल पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पिता और बेटे के बीच क्या बात हुई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। 9 अक्टूबर को एसआईटी ने मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर रहा है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। तो अजय मिश्रा आज जब अपने बेटे से मिलने गए तो बाहर आने के बाद पत्रकारों के सवालों से बचते दिखे। करने गए थे क्या सर? बातचीत नहीं गए थे अपने बेटे से मिलने गए। सर क्या बातचीत हुई सर? बातचीत आपको बताने वाले हैं। अच्छा। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे 3 खास मेहमान। स्वराज इंडिया के नेता, किसान नेता योगेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट। सबसे पहले गीता भट्ट, आपसे सवाल। अब जब एसआईटी ने ये बात बोल दी है कि ये हत्या की कोशिश है, ये हत्या की गई है, तो क्या इसमें बीजेपी के पास अब दलील बाकी रह जाती है? देखिए सुशील जी, पहले भी जब एसआईटी का गठन किया गया था तो उसके गठन के बाद, क्योंकि वो स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा उसका गठन किया गया था, और उसके बाद जब इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसको अपग्रेड करिए, इसमें आप जो है और हायर ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करिए, तो सरकार तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गई और ये भी कहा कि अगर कोई रिटायर्ड जज को अगर बनाना चाहते हैं, इसको हेड करना चाहिए, तो उसके लिए भी तुरंत तैयार, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसमें जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको जो न्याय प्रणाली के अनुसार जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए। गीता जी, जो आप बात कर रही है तो बड़ी सामान्य सी बात है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज भी अपने बेटे से मिलने गए। जब तक वो मंत्री पद पर रहेंगे क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो। देखिए, इस पे अगर वो प्रभावित कर सकते तो जो ये एसआईटी का गठन हुआ है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को भी किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बातें कही गई हैं, ये तो तब आई जब फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की आपने फटकार गिनी होंगी, हर सुनवाई पर फटकार पड़ी है। देखिए, वही बात मैं कह रही हूं कि जो सुनवाई पर, जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पर जो बातें कही, उन्हें राज्य सरकार ने बिल्कुल तुरंत माना और एसआईटी में जो भी प्रावधान और करने थे, जिन लोगों को उसका सदस्य बनाना चाहते थे उनको बनाया, ताकि आगे एक निष्पक्ष जांच हो सके। अब एसआईटी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। तो आप नहीं समझती कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए? घनश्याम तिवारी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस मसले पर क्या कहेंगे? नमस्कार सुशील जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मुझे बहुत दुख है कि एक बेहद संजीदा, पढ़ी लिखी नेत्री होने के साथ साथ, विचारक होने के साथ साथ रीता भट्ट इस तरीके के बयान दे रही हैं। कहीं कोई औचित्य नहीं है कि इस व्यक्ति को मंत्री बने रहना चाहिए। इन्होंने शुरू से पहले किसानों को धमकाया, उसके बाद जब ये हत्या की गई, उसके बाद स्वयं आकर के कहा कि उनका बेटा वहां नहीं था। हर तरीके से पुलिस को, मीडिया को और देश को भटकाया, और उसके बाद, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये देश के तमाम राज्यों के पुलिस के जो डायरेक्टर्स हैं, डीजीपीज हैं, उनके कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे और अमित शाह इनको प्रदर्शित कर रहे थे जगह जगह, जैसे ये नोबेल प्राइज जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 56 इंच का सीना चाहिए किसानों को इस तरीके से रौंदने के लिए, और 112 इंच का सीना चाहिए ऐसे लोगों को मंत्री बनाए रखने के लिए। और आज प्रधानमंत्री
ने दिखा दिया कि उनका 112 इंच का सीना है। कल जब वो गंगा में स्नान ले रहे थे तो शायद अपने पाप धो रहे थे, जिसमें 700 किसान ही नहीं, ये जो इस तरीके से किसानों को रौंदा गया है वो पाप भी शामिल है। तो आज भारतीय घनश्याम जी, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री को नहीं, अभी आप उनके मंत्री जो है उनको बोलिए, प्रधानमंत्री के जवाबदेही पर बात कीजिए, उनके पापों पर अभी ये कैबिनेट प्रधानमंत्री की है। अगर प्रधानमंत्री को इतना मोरल नैतिक उनका बल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सके, तो समझ में आता है कि ये धृतराष्ट्र का दरबार है, जहां पर दुशासन को पुरस्कृत किया जाएगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। हमारे साथ स्वराज इंडिया के नेता, किसान नेता योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र जी, लंबा किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ आखिरकार एक जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना इस बीच हुई और पूरे किसान आंदोलन को इसने झकझोर कर रख दिया और हर आदमी जो है वो इस मुद्दे पर डट कर किसानों के साथ खड़ा रहा। आज अब जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट है, इसके बाद किसानों की ओर से आपके पास क्या बात है कहने के लिए? क्या आगे होना चाहिए, सरकार को करना क्या चाहिए? सुशील भाई, मेरा उम्मीद है कि आगे से हम इसको अब दुर्घटना कहना बंद कर देंगे। अब तो एसआईटी खुद मान रही है ये निश्चित रूप से हत्या है, दुर्घटना कहना बंद करना पड़ेगा। किसानों के लिए ये बिल्कुल, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला बाग से कम नहीं है एक घटना। और देखिए, एक परत कर करके कैसे झूठ खुलते जा रहे हैं। आपको याद होगा पहले दिन झूठ क्या था कि अरे किसानों ने पत्थर मारे थे, फिर दूसरे दिन वीडियो आ गया जिसमें साफ था कोई पत्थर वत्थर नहीं, उनके ऊपर चढ़ाई जा रही थी जी। फिर कहा गया ये मोनू भैया तो थे ही नहीं, ऐसा वैसा किसी ने नहीं कहा। खुद अजय मिश्रा जी ने कहा कि अगर मेरा बेटा उस साइट पे पाया जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो भूल गए इन बातों को। उसके बाद पता लगा कि वो बेटा भी पाया गया। 9 दिन लगे थे उत्तर प्रदेश पुलिस को उस बेटे को ढूंढने में, जो कि सामने नाक के नीचे बैठा हुआ था। याद रखिए, आज हम सब कहते हैं सब ठीक ठाक है, कोर्ट के हिसाब से हो रहा है। 9 दिन तक मुख्य अपराधी को छुट्टे छोड़ा हुआ था, उसको गिरफ्तार नहीं किया था। फिर उसके बाद कहानी थी कि राजा बेटा वहां थे तो सही, लेकिन ये ना एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया था। आज उसकी भी कलाई खुल गई है और आज पुलिस ने 2 चीजें की हैं। नंबर 1, नेग्लिजेंस वाले सारे सेक्शन हटा दिए हैं कि गलती से, गैर इरादतन कई बार मौत हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है। अब पुलिस कह रही है कि इरादतन, साजिश करके हत्या हुई। ये झूठ भी अब हटा। एक अंतिम झूठ पे पर्दा उठना अभी बाकी है, वो ये है, और वो सवाल हम सबको अब चर्चा करनी चाहिए कि भाई साजिश थी तो साजिश करता कौन था? किसी साजिश का साजिश करता तो होगा ना। और जाहिर है मंत्री जी का बेटा तो साजिश करता नहीं हो सकता। याद कीजिए, 26 सितंबर को माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने भाषण दिया था, एक समुदाय के विरुद्ध भड़काते हुए, किसानों को चैलेंज करते हुए, याद दिलाते हुए कि वो केवल मंत्री और एमएलए नहीं रहे हैं, इससे पहले भी अपना जो दबंगई का पास था उसका याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री अपनी गुंडई की याद दिला रहा है देश को। और उन्होंने उस दिन सुबह किसानों के साथ गुजर के उनको अंगूठा भी दिखाया था और उन्होंने कहा था मेरा बेटा अगर पाया गया वहां पे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जब बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से वो केवल 100 मीटर दूर बैठे हुए सारी घटना को मॉनिटर और संचालन कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, इस कॉन्स्पिरेसी का सूत्रधार और कौन हो सकता है? तो इस देश के माननीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी है आपके, मेरे और गीता जी और इन सब के सुरक्षा का ध्यान रखना, वो अगर ऐसी चीज में लिप्त हैं तो मैं समझता हूं सिर्फ इस सरकार के लिए नहीं, पूरे देश में भारत सरकार का हम मजाक उड़ा रहे हैं। किसान ना पहले भूला था, ना आज भूला है, ना बाद में भूलेगा। और आपको सच बताऊं सुशील जी, मैं तो चाहता हूं ये अजय मिश्र टेनी छुट्टे घूमते रहे। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव के समय ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, जहां जहां जाएंगे बीजेपी का 5000 वोट कम करवा के आएंगे। वो शायद इनको सही सजा होगी। कोर्ट वोट की सजा तो ये लोग होने नहीं देंगे। क्या किसान नेता इस बार फिर अब चुनाव में जाने की जो पहले योजना बना रहे थे उसको जारी रखे हुए हैं? सुशील जी, हमने मोर्चा उठाने का ऐलान किया, हमने धरने उठाने का ऐलान किया, हमने जो नाके हैं
जो यहाँ पे टोल प्लाजा पे लगे थे उन्हें उठाने का ऐलान किया, लेकिन मिशन उत्तर प्रदेश को वापस लेने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। मिशन उत्तर प्रदेश जारी है। और जब हमसे पत्रकार पूछते हैं कि अरे आप तो अजय मिश्रा टेनी वाले मामले को भूल गए, मैं याद दिलाता हूं हम भूले नहीं है, हमारा मिशन जारी है और एक एक गांव में जाके बताएंगे, ये वीडियो दिखाएंगे और पूछेंगे कि इस तरह के हत्याकांड के जिन लोगों ने साजिश की और साजिश से ऊपर जिन लोगों ने उन पे वरद हस्त रखा कि कोई चिंता ना करो, ये अजय मिश्रा टेनी ये सब कुछ करने के बाद जेल सुधार के ऊपर प्रेस वहां जाके सेमिनार एड्रेस करते हैं, जिसको खुद जेल में होना चाहिए। ये सब बातें हम किसानों को बताएंगे। ये मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है, भूले नहीं है और भूलने देंगे नहीं। गीता भट्ट, आपके पास समय कम है, आपने सुनी पूरी चर्चा, क्या अब भी आप इस बात से आश्वस्त नहीं है कि अजय मिश्रा टेनी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? वो सरकार पर अब बोझ बन गए, अपनी सरकार की किरकिरी करा रहे हैं जब तक वो सरकार के साथ हैं। जी देखिए सुशील जी, पहली बात तो मैं घनश्याम जी को याद दिलाना चाहूंगी कि शायद ये भूल गए हैं गायत्री प्रजापति जी को। जब इनकी सरकार थी तो इनके मंत्री जो हैं, जो आज ये इतने नैतिकता के पार्ट जो बता रहे हैं, देखिए उनका गलत आपका सही नहीं हो जाता, उनका गलत भी गलत होगा तो आपका गलत सही नहीं हो जाता। किस मुंह से यहाँ इतनी नैतिकता की बातें करें तो उनको आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। वो पुरानी बात के ऑर्डर पर मंत्री, इनके समाजवादी पार्टी के मंत्री को पकड़ा गया था, इन्होंने उससे भी इनकार कर, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध। तो क्या ये माना जाए कि आप दोनों को बराबर मान रही हैं? इससे पता लगता है कि आप उसको और इस केस को बराबर मान रही हैं, मानती हैं कि अजय मिश्रा टेनी इस मामले में गलत है। अपने अंदर का आईना देख लेना आवश्यक होता है। दूसरी बात कि अगर एसआईटी की प्रोब में अगर मंत्री जी का नाम कहीं आया है कि नहीं आया है, इस विषय में जानकारी या तो यादव जी दे दें या तिवारी जी दे दें, क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी बनती है या नहीं? गृह राज्य मंत्री जिसके अंतर्गत पुलिस महकमा आता है, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? देखिए अगर उनके ऊपर कोई आरोप होगा तो जो सरकार, आज ही वो अपने बेटे से मिलने गए हैं जो केस में मुख्य आरोपी है, एसआईटी ने आज ही जांच रिपोर्ट शामिल की है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई संबंध है? अगर ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि अगर पिता मंत्री है और अगर बेटा आरोपी है जी, इसीलिए कि पिता हैं वो गए हैं, लेकिन साथ में गृह राज्य मंत्री भी हैं। एक वो भी एक जो है उनका एक दायित्व होता है, जैसे मंत्री पद का दायित्व है, एक पिता होने का दायित्व। पिता का दायित्व तो निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मंत्री होने का दायित्व भी तो निभाएं। कोई आरोप नहीं है, मिलना जाना, बेटे को मिलने जाना कोई आरोप नहीं, लेकिन हाँ अगर एसआईटी में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जी, और अगर वो ऐसी कोई बात बता गीता जी, सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुराने गलत से अपने गलत को सही करने की कोशिश की, वो कोई तर्क नहीं है। पिता का दायित्व अजय मिश्रा टेनी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें अपने बेटे के साथ होना चाहिए, लेकिन गृह राज्य मंत्री के तौर पर पूरे देश के साथ कौन होगा, क्या वहां उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये बड़ा सवाल इस पूरी बहस पे निकलकर सामने आया है।